ईश्वर, वो भाषा की रचना है, भाषा से बाहर उसका अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से आत्मा, आत्मा का भी अस्तित्व बहुत सारा वाङ्मय जो है भरा हुआ है, जो आत्मा पर चिंतन करता है। तो आत्मा भी भाषा की देन है, आत्मा का कोई वस्तुगत अस्तित्व नहीं है। ज्ञान तो गुरु के अर्थ में कहा है, उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, वो भी भाषा में है। तो ये वचन से बाहर नहीं है और हम पर ये शासन भी करते हैं। हम पर ज्ञान का शासन होता है, हम पर धर्म का शासन होता है, आत्मा का संबंधित विमर्श उसका शासन होता है। इससे अगर मान लीजिए इस शासन से स्वाधीनता चाहिए तो आपको भाषा में भी लड़ाई लड़नी होगी। वहाँ वही जब वहाँ से मुक्ति मिलेगी तब आपको मुक्ति मिलेगी बाहर से। प्राकृत और संस्कृत पर भी विचार किया है रज्जबली ने और ये कहा कि संस्कृत जो है वो जननी वगैरह नहीं है। अब देखें कि 16वीं सेंचुरी में बात कही जा रही है। संस्कृत काया है जिसमें प्राण जो है वो जनभाषाएं भरती है। संस्कृत से भाषाएं पैदा हुई हैं, ये तो अवैज्ञानिक धारणा है। संस्कृत जो है वो काया है, वो देह है, शरीर है और उसकी जो आत्मा है, जो धड़कन है, वो जनभाषा है, ऐसा रज्जबली कहते हैं। मैं इसलिए भी उनके इस नाम को रेखांकित कर रहा हूँ कि बाद के दिनों में बहुत सी चीजें विस्मृति के गर्भ में चली गई, वो होना नहीं चाहिए। लेकिन संस्कृत वाले इस बात को समझते हैं और संस्कृत में कभी भी कम से कम साहित्य जो संस्कृत में दुनिया भर की चीजें कही गई, उसमें साहित्य भी है, उसमें पुरोहिताई भी है, लेकिन मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ। संस्कृत साहित्य में कभी भी जनभाषाओं के प्रति कोई कहें कि कोई कमतर रवैया, हीनता बोधक रवैया नहीं अपनाया। अब कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, अच्छी से अच्छी काव्यशास्त्र की या नाटक की, तो उसमें एक भाषा नहीं मिलेगी, कई भाषाएं मिलेंगी। काव्यशास्त्र की किताबों में मान लीजिए ध्वन्या लोग आपने उठा लिया, एमए वाले तो पढ़ते होंगे काव्यशास्त्र ना, तो उसमें ध्वनि सिद्धांत पढ़ते ही हैं, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। तो उसमें देखेंगे अपने समय के जो जनभाषाओं के कवि हैं, उत्कृष्ट कविता ध्वनि काव्य के उदाहरण के तौर पर उनको उद्धृत किया जाता है। मतलब जनभाषाओं में क्या लिखा जा रहा है उसको प्राकृत कहते हैं। जनभाषाओं प्राकृत में क्या लिखा जा रहा है ये पता है उन लोगों को। संस्कृत का लेखक एक भाषी होता ही नहीं, उसकी अपनी एक मातृभाषा होती है, इलाका प्रदेश की भाषा होती है और फिर संस्कृत सीखता है। बहुभाषी होना उसकी प्रकृति, उसकी नियति। जो बहुभाषी होगा खुद ही वो दूसरी भाषाओं के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, है नहीं। दंडी का जिक्र किया था जीवन सिंह जी ने, बहुत अच्छा जिक्र था। उन्होंने कहा कि शब्द हैं जिनके जरिए आप दुनिया को देख पाते हैं, शब्द ना होते तो दुनिया अंधेरे में होती। करतल गत न परहि पहचाने, नाम आप देते हैं तब वो चीज पहचान में आती है। तो दंडी ने काव्यादर्श के शुरू में तीसरा या चौथा श्लोक होगा, एक बात कही है। वो उसमें ये है कि इस शिष्टानुशिष्टानाम शिष्टानाम सर्वथा भाषा में वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, कि भाषा का एक हिस्सा व्याकरण सम्मत होता है, एक हिस्सा व्याकरण से बाहर होता है। दोनों मिला करके व्याकरण सम्मत और व्याकरण से बाहर ये जो लोक जीवन चलता है, सारी भाषा उसको आप व्याकरण के दायरे में नहीं ला सकते। भाषा बनती हुई रहती है और वो व्याकरण के दायरे में बाद व्याकरण लोग लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दंडी चूंकि उन्होंने दस कुमार चरित्र भी लिखा, रचनाकार भी हैं और काव्यादर्श भी लिखा, काव्यशास्त्री भी हैं, समाज घूमा हुआ है। उनके जो 10 राजकुमार हैं 10 कुमार चरित्र में, वो तमाम राजघरानों में जाते हैं, राजधानियों में जाते हैं, वहाँ की गंदगी जो देखते हैं वो अद्भुत है। उस समय का भारत कैसा रहा होगा 10th सेंचुरी का, वो देखना चाहिए। 9th सेंचुरी के बीच का। उनके दादाजी थे भारवी, उन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा
और वो तो अपने ढंग का बहुत 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 बारीक विमर्श करता है राजसत्ता पर, कि किस तरह से दुर्योधन सुयोधन बना है। उसने जब मतलब छल से राज सत्ता का हथिया लिया युधिष्ठिर से 12 साल के लिए, 13 साल के लिए, और अब न्यायी बनने का ढोंग रच रहा है। मतलब किसी दूसरे राजा को देख करके वो आपका प्रतिद्वंदी है वैसा करेंगे, लेकिन वो अंततः नकल ही है। बहुत बढ़िया वो राजसत्ता को समझना है, क्योंकि राजार्जुनियम का पहला सर्ग पढ़ना चाहिए। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि जब देश की आज़ादी का मामला चल रहा है और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का सवाल तो वहीं से शुरू हो जाता है। उसके पहले का हम रखें बैकग्राउंड में, तो इस बात को जो जनता के कवि हैं वो समझ रहे हैं। हजार बार बात दोहराई गई हो, लेकिन उसकी प्रासंगिकता धूमिल नहीं हुई है। सब उन्नति को मूल, निज भाषा की उन्नति में सब उन्नति को मूल है। कितनी बार भी ये बात कह दी गई हो, लेकिन इसका जो कहें कि रेलिवेंस है, इसकी जो प्रासंगिकता है वो कम नहीं होती। उससे महत्वपूर्ण चीजें बार बार कही जाती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। शास्त्र बिल्कुल देखिए, बार बार उसको देखने की जरूरत होती है। तो उस समय एक भाषा के कवि, और ये भी एक अलग प्रसंग है। मुझे कई बार लगता है कि उस उन पन्नों को देखना चाहिए। 1900 से लेकर के 1920 सरस्वती पत्रिका अपनी भाषाओं को लेकर के जो एक हीनता का भाव भर दिया गया है, भरा जा रहा है उस समय। अगर आप ब्रजभाषा में लिखते हैं, अगर आप अवधी में लिखते हैं, अगर आप बुंदेली में लिखते हैं, तो आपको समय की धारा से बाहर है, ऐसा है नहीं। लेकिन ये भाव भरा जा रहा है। आपको नई हिंदी में लिखना है और गद्य में लिखना है, ऐसा ऐसा मतलब जो जनता, इतनी बड़ी जनता, यहाँ के चैतन्य महाप्रभु थे ब्रजभाषा और बांग्ला मिला करके, लेकिन उनके लोग तो ब्रजभाषा ही में लिखते पढ़ते बोलते थे। ब्रज गोकुल उनका केंद्र था। असम के शंकरदेव माधव देव, हमारे अरुण होता जी ने उन पर काम भी किया है, बोली पर काम किया है। आंध्र प्रदेश के क्या कहते हैं विठल नाथ और उनके पिता वल्लभाचार्य, ये मतलब और पुरुषोत्तमपुरी यानी कि उड़ीसा के लोग, सभी जगहों का में एक लिंक लैंग्वेज है, एक संपर्क भाषा ब्रज भाषा है। तो उस भाषा को लेकर के इतनी नफरत भरी बातें की गई और इस तरह से उसको पीछे ढकेला गया, ऐसा था नहीं। उस भाषा में बहुत समझदार और बहुत सन्नद्ध लोग अभी भी लिख रहे हैं। 20 कवि हैं जो बहुत मतलब इस समय की बातें लिख रहे हैं। 1934 में जो प्रगतिवाद 36 में बताते हैं आया, तो उसकी पहली धमक अच्छी सी व्यवस्थित वो भाषा में सुनाई पड़ी थी। रामेश्वर तरुण थे, उन्होंने लिखा 100 बातन की बात ये बाज करे को तूल, है एक रोटी प्रश्न ही सब प्रश्न को मूल। तो ये था। तो उसमें लिखा कि भारत पर जो कब्जा हुआ अंग्रेजों का एक पहलू भाषा से भी जुड़ता है। वर्चस्व का एक पहलू भाषा से जुड़ता है। एक कवि ने लिखा बड़ा कहे कि रोचक वो छंद है। अभी नई पीढ़ी जो हमारे इसमें है कोरोना के बाद वाली, उसका तो पाठ्य पुस्तकों से एक तरह से नाता टूट गया है। मतलब पहले तो आप कहें कि ये इस बार आपको रीत काल पढ़ना है, तो रीत काल वाला वो हिस्सा तो कम से कम हाथ में रहता ही। अभी तो बिल्कुल किताब हाथ में नहीं दिखाई पड़ती। दिल्ली में चूंकि जगह जगह दूर दूर से आते हैं, उनका कैरियर उनका सारा कुछ गाँव पर लगा होता है, तो वो तो खरीद लेते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर मैं देखता हूँ संकट है, किताबों पर संकट है। हमारे नए विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं। एमए कर लिया और मैं कहूँ कि देव कौन थे, उनका कोई छंद सुना दीजिए। महाकवि हैं देव, तो नहीं। बिहारी का हो सकता है एक दो दोहा सुना दें, लेकिन मतलब धनानंद हैं, देव हैं, मतिराम है, पद्माकर है, बिल्कुल सन्नाटे में चले जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए।
तो उसी में एक सवैया है और जिसमें वो कहते हैं कि किस तरह से ठगा गया भारतीय कहें कि लोगों को भाषा के आधार पर वो सवैया सुनिए। अर्थ अपने आप हो जाएगा लेकिन मूल अर्थ यही है कि पहले सुन लीजिए, बाद में अपने देखेंगे कि उसका अर्थ बताना है नहीं। केसीएस RI व्यर्थ का पुछल्ला बांध, पल्ला खोली लोगों का करोड़ों धन ले गए। इस बीच में बहुत सारा व्यर्थ ड्रेन हुआ है, भारत का धन चला गया है, लेकिन ये बात 1940 के पहले की। केसीएस RI ये नाम के साथ लगाते थे, अगर उनको लगा कि जीवन सिंह जी बड़े काम के हैं, अंग्रेजों के काम आ सकते हैं, तो उनके नाम के साथ कोई पदवी दे दी जाती। इस कवि ने कहा कि वो KCSRI PSRI भी हो सकता था, उसका अर्थ नहीं मालूम होता था, लेकिन अंग्रेजों ने पदवी दी है तो उस पर फूले फूले फिरते थे लोग। तो KCSRI व्यर्थ का पुछल्ला बांध, पल्ला खोल लोगों का करोड़ों धन ले गए, बाकी जो बचे सो अक्ल मंदन के बंधन में लंदन में जाए छल छंदन चले गए। दायते बचे ये विचित्र शेख चिल्ली लोग, मित्र हुए दिल्ली दरबार में दले गए, दर्जन के दर्जन कितेक महाराजन को करजन से लाद लाट करजन चले गए। लाट करजन आए थे तो उसके उनके बारे में कहते हैं बड़ा बढ़िया है श्लेष, अगर है तो बहुत मतलब कि बड़ा मौजूद श्लेष है, और अगर अनुप्रास है तो उसका क्या कहना। दर्जन के दर्जन कितेक महाराजन को करजन से लाद लाट करजन चले गए। भारत की उन्नति में कहें कि इस छल की बड़ी भूमिका जो भाषा के जरिए खेला गया। एक गोरखपुर के अमरनाथ जी तो वही के हैं, गोरखपुर के एक बड़े कवि थे श्याम वर्ण जी। तो श्याम वर्ण जी ने लिखा था 2 भागों में भारत का इतिहास। आजादी मिली मिली थी तब वो छपा था, उनका संस्कृत में महाकाव्य था, भारतोदय में क्या नाम उसका था। बेसिकली वो नेहरू का जीवन चरित्र था, उसमें भाषा संबंधी विमर्श है और बहुत विस्तार से है। उसका एक श्लोक आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं श्याम वर्ण जी, भाषा बलम बलम शस्त्र बलान महोजा, स्वराज लाभाय च रक्षितुम तत्, शस्त्रम शरीरम वशमा करोति, मनोबलम हस्तयते च भाषा। कि शस्त्र के बल से भाषा का बल कहीं ज्यादा महत्तर है, महोजा महत्तर है, बड़ा है, महान है। शस्त्र से तो आप किसी के शरीर को वश में कर लेते हैं, वश में कर पाते हैं, लेकिन भाषा से आप उसके मन को जो है वश में कर लेते हैं, और जिसका मन वश में हो गया आप समझ सकते हैं वो लंबे समय तक। ग्रामशी जो थे इटली के बड़े चिंतक, 25 साल तक सरकार ने उनको जेल में रखा, फिर भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। जेल की डायरी उनकी छपी बाद में, और उसने तहलका मच। उन्होंने कहा कि 2 तरह का वर्चस्व होता है, अधिकार वर्चस्व और क्या कहते हैं उसको अधिकार कर लीजिए उसको। मैंने उन्होंने जो शब्द दिया है जो अंग्रेजी में हमारे सामने आता है वो डोमिनेंस, प्रभुत्व, हाँ प्रभुत्व और हेजेमनी और वर्चस्व। कि जब कंसेंट हो जाए, जो गुलाम है वो उसको लगे कि हाँ ये हमारे मालिक हैं, तो फिर उस गुलामी की अवधि बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि कंसेंट मिल गया है। तो ये कंसेंट लेने वाली बात थी जो भाषा। तो कहा श्याम वर्ण जी ने कि शस्त्रम शरीरम वशमा करोति, मनोबलम हस्तयते। जो भाषा के जरिए आप उसके मनोलोक पर उसका अपहरण कर लेते हैं, उसको हस्तगत कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए अगर स्वराज भारत को मिलना है तो भाषा के मोर्चे पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। स्वराज लाभाय, स्वराज पाने के लिए आपको अपनी भाषा चाहिए। उनकी भाषा में आप स्वराज नहीं ले सकते, अंग्रेजी में आप स्वराज नहीं पा सकते, और जब मिल गया तो उसको बनाए रखने के लिए आपको अपनी भाषा चाहिए। तो स्वराज लाभाय च रक्षितुम तत्,
लाभ के लिए, स्वराज प्राप्ति के लिए और स्वराज बना रहे उसके लिए भाषा एक बहुत बड़ा मोर्चा है जहां पर लड़ाई लड़ी जानी है। देखें, जो मैं सरस्वती की बात कर रहा था जिसमें 20 साल तक लगातार और बाद तक जो हमले हुए, जो पिटाई हुई ब्रजभाषा की, ब्रजभाषा की ही नहीं हुई, ब्रजभाषा के जरिए अवधी की भी हुई, भोजपुरी की भी हुई, बुंदेली की भी हुई, पूरी हो गई। मैं अभी पूछ लूं अपने अध्यापकों से, छात्रों की बात छोड़ दीजिए कि इस समय अवधि में कौन कौन से लोग लिख रहे हैं। अगर मैं पूछूं उनसे क्या नाम है, मम्मट से, तो बता देंगे। मम्मट ने अपनी किताब में, काव्य प्रकाश में, अपने समय के लोक कवियों को किया, श्रेष्ठ कविता के उदाहरण के रूप में रखा, जो समय के प्राकृत के कवि हैं। लेकिन हमारे समय के जो श्रेष्ठ आलोचक हैं उनसे मैं पूछूं कि अभी बुंदेली में, ब्रजभाषा में, अवधी में, भोजपुरी में कौन लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। और हिंदी के आचार्य, ये है, ये स्थिति है और ये औपनिवेशिक मानसिकता की देन है। दूरी बढ़ाई गई। तो मैं जो कह रहा हूँ कि जो पिटाई हुई, उस पिटाई में ये बाकी भाषाएं दूर होती गई और उनका मतलब उनमें क्या कुछ लिखा जा रहा है अता पता ही नहीं है। मैं किसी का नाम लेकर के नहीं करना चाहता, हालांकि लिखा था कि दो चार बड़े आलोचक हैं कि उनके यहाँ मुझे मतलब देख डालो, पूरी किताबें देख डालो तो वही मालूम चलता है कि वो अपने समय के और जन आलोचक हैं। तो जन भाषा में जो कुछ लिखा जा रहा है उसका संज्ञान क्यों नहीं लेते, कुछ लेना चाहिए। हिंदी में लिखा जा रहा है। तो एक लाला भगवान दीन थे जिन्होंने बिहारी सही पर लिखा, जो टीका लिखी, तो मतलब उसके कारण से वो हुए अमर हमारे बीच में। लेकिन बीच बीच में कभी कविताएं भी करते थे। 1930 में 1866 में पैदा हुए थे, 1930 में उनकी मृत्यु हुई थी। मरने से पहले उनके गोलमेज सम्मेलन की चर्चा शुरू हो गई कि अंग्रेज बुलाएंगे और गोलमेज सम्मेलन होगा। तो गोलमेज को लेकर के उन्होंने कहा कि देखो, समझ करके रखो कि ये जो गोलमेज है वो हो सकता है कि जो हिस्सा लेने जाएं उनको भरमा दे, उनको घुमा दे। और जो छंद लिखा वो भाषा संबंधी जो कहें कि विभ्रम रचा जाता है उसको समझने के लिए, और जो वर्चस्व है लंबे समय तक चला और उनके जाने के बाद भी बना हुआ है, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। सत्ता का चयन समझने के लिए भी बहुत जरूरी है और अपने सत्ताग्रह का चयन समझने के लिए तो और जरूरी है ही। तो वो छंद जो है वो भी सवैया इसको देखना चाहिए, रोचक सवैया है। हम लाला भगवान दीन को मानते हैं कि अपने समय से कटे हुए थे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल समय के साथ जुड़े हुए। ये मतलब देव पर काम किया मिश्र बंधुओं ने, जो देव सुधा उनकी निकाली उन्होंने, उसको एक बार देखिए कितना चौकन्नापन है मिश्र बंधुओं में। और इसी तरह से बिहारी पर, ये दोनों ही देव और बिहारी दोनों ही कौन बड़े हैं इसको लेकर के विवाद चला है और हमारे विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे। न जानेंगे, जानते होंगे तब भी जानना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल यूजीसी की कहें कि परीक्षा देनी है। और तो ये हुआ है कि उसमें जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसी के आधार पर आपकी पीएचडी में कहें कि प्रवेश का रास्ता खुलेगा। तो उस गोलमेज पर सावधान करते हुए राजनेताओं को जो छंद लिखा लाला भगवान दीन ने, वो देखें कि गोल गोल मेज होगी, गोल मेज पोष होगा, गोल केक होगी, गोल कप, गोल कलसा, गोल गोल बुद्धि वाले, गोल गोल देह वाले, गोलों से डरावेंगे जमावेंगे अमन सा, गोल फुटबॉल इंडिया को गोल किक देंगे, रूपक गोल फुटबॉल इंडिया को गोल किक देंगे, अपना सुगोल वे रखावेंगे अचल सा, गोल हैटधारी गोल गोल ही करेंगे बात, गोल गोल होगा गोल टेबल का जलसा। गोल टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जा रहे हैं वो समझे कि कुछ मिले हासिल होगा नहीं,
और उन्हीं का कहें कि एक तरह से, और मुझे लगता है कि आम राय हेलो। बनी होगी कि पहले वाले में जो नवंबर हेलो। 1930 में हुआ मैं ना पहला सम्मेलन, तब तक गुजर बाहर चुके में। थे, उसमें लोग गए नहीं, बाद में गए, और उसमें जो हुआ 3 बार सम्मेलन हुआ था वो। लेकिन मैं अपनी बात पर आते हुए, अ, इन दिनों जो कुछ विमर्श हो रहा है समाज में, साहित्य में, संस्कृति में, उनके संदर्भ से जो सबसे लोकप्रिय कवि अ, है हिंदी में, पुराने कवियों में, वो तुलसीदास है। और इन दिनों तो ज़्यादा ही चर्चा में है कई कारणों से, लंबे समय से चर्चा में है। यशपाल ने एक भाषण दिया था हैदराबाद में, तुलसी जयंती के अवसर पर उनको बुलाया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का कोई कवि ऐसा नहीं है जो जो लोकप्रिय हो, अखिल भारतीय हो, और उस पर तुलसीदास की छाप ना हो। यशपाल तो दूसरे खेमे के आदमी थे, वो तुलसी वाले खेमे के विरोधी थे। वो एक लंबा लंबा एक भी कहे कि हिंदी आलोचना की बड़ी रोचक कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसमें नहीं, उसको आप ऐसे ही आपके उसमें ध्यान में रहे चीजें। तो आप देखें, जो भी असमानता वाले विषमता मूलक समाज होते हैं, वहां पर जो हाशिए के लोग हैं, वहां पर जो पीड़ित अस्मिताओं के लोग हैं, उनकी भाषा, उनकी अभिव्यक्ति कैसे समझें, उसमें जो नुआंसेज होते हैं, उसमें जो उसके जो ध्वन्यार्थ होते हैं, चीजें साफ साफ नहीं कही जा सकती, इशारे में कही जाती हैं, तो उसको कैसे समझें। इसके लिए हमारे यहाँ काव्य शास्त्रियों ने जो रास्ता सुझाया वो था ध्वनि और वक्रोक्ति का। कि ध्वनि अगर आपको आती है, वक्रोक्ति के बारे में आपको जानकारी है, तो आप समझ लेंगे। एक एक ध्वन्यालोक के दूसरे उद्योग में एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कहते हैं, एक संवाद चल रहा है कि भाई आप कौन हैं, तो कहा कि मैं तो भाग का मारा शाकोटक हूँ। तो आप तो बहुत ऐसी विषादपूर्ण बातें बोल रहे हैं, कहा क्यों ना बोलूं, मैं तो सड़क के किनारे जो वृक्ष है उसके नीचे कोई बैठता नहीं, जो दूर एक पेड़ है वहां पर लोग जाते हैं, उसके नीचे सुस्ताते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो मैं कौन सा बिल्कुल सफाई है? छाया दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं यहाँ पे आता। जो पानी अब दिए इसको अगर आप समझना समझ चाहें रहा। भारतीय परिवेश के संदर्भ में, तो आप देखें कि ये कौन बोल रहा है, कि जो व्याख्याएं हुई है अभिनवगुप्त से लेकर के, अभिनवगुप्त ने कहा शाकोटक ऐसा वृक्ष होता है जो शमशान भूमि में होता है। आचार्य द्विवेदी ने कहा शाकोटक लसोड़ा का वृक्ष है। लसोड़ा यहाँ पर नहीं होता होगा, हमारे तरफ होता है, उसके पत्ते उबालकर लोग पीते हैं, जैसे काम होता है, लेकिन वो शमशान का वृक्ष है, ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं, जो ध्वन्यालोक के कहें कि टिप्पणीकार है, टीकाकार है। तो तो ये जो हाशिए के लोग हैं, वो इसी तरह की भाषा बोलते हैं, संकेतों की भाषा बोलते हैं, ध्वनि की भाषा बोलते हैं। मतलब चाय की दुकान है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तक ये तो आभार मानना चाहिए संविधान का कि उसने ऐसा समाज बनाने की दिशा में पहल की कि जब अपराध घोषित हो गया कि आपको इस आधार पर मना नहीं कर सकते कि कोई जाति से निम्न है, दलित है, तो उसके यहाँ चाय नहीं पिएंगे, लेकिन चाय की दुकान तो सड़क के किनारे है जो दूर है, लेकिन दोनों अलग अलग जातियां हैं, तो कहाँ पर जाएंगे, ये जानते अगर हैं तो फिर आप इस श्लोक का समझ लेंगे। ये चीज है वो। तुलसीदास कहते हैं कि ध्वनि अवलेप कवित कुंजाति, मीन मनोहर से बहुभांति। ध्वनि और वक्रोक्ति, ये दो ही चीजें हमारे यहाँ हैं जिसके जरिए आप प्रवेश पाएंगे। नहीं जानते हैं, जैसे इसमें एक पंक्ति आती है, ये ये अस्मिताओं को लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ कि यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। आदिवासी लोग कह रहे हैं अयोध्या से गए हुए लोगों से, जो चित्रकूट में गए हैं राम से मिलने के लिए। अब अगर पढ़ेंगे आप अभिधा में, तब तो ये होगा कि देखिए आदिवासी अपने को चोर मान रहे हैं, लेकिन ये वक्रोक्ति है, और उसमें भी काफी वक्रोक्ति है कि जो इनकी धारणा है, कहें कि
नगरवासियों की, आदिवासियों के बारे में कि ये चोर होते हैं, ये सामान उठाकर भाग जाते हैं, उसी को वो वापस कर रहे हैं। ये हमारी अति बड़ी चौकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हम तो चोरी करने वाले हैं ना आपकी निगाह में, तो हम आपकी चोरी नहीं कर रहे हैं यहाँ, यही बड़ी बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ध्वनि और वक्रोक्त का ज्ञान नहीं है तो अस्मिताओं के जो लोग हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ 1950 से पहले के अस्मिताओं के लोगों की बातों का मर्म नहीं, जो जो हाशिए के अस्मिताओं के लोग हैं, जो पीड़ित अस्मिताओं के लोग हैं, उनको उनका मर्म नहीं समझ पाएंगे। तुलसीदास को सबने पढ़ा है, एमए के कोर्स में है, बीए के कोर्स में है, उससे पहले ही आ जाते हैं। उनका जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें प्रतिपक्ष कौन है, प्रतिपक्ष कौन है? तो आप कहेंगे छोड़ते ही कि रावण और उसकी सत्ता प्रतिपक्ष है। रावण की उन्होंने पहचान कराई थी। भाषा के सवाल पर अभी आते हैं, लेकिन पहले पहचान कर लीजिए रावण की, जो तुलसीदास कराते हैं। कहते हैं कि रावण जो है वो तो तब था, अब तो नहीं, अब तो दरिद्रता ही रावण है। जो इस दरिद्रता को खत्म करे वही समझ लीजिए गरीब नवाज है, गरीब नवाज है जो, वही राम है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन रावण के बारे में उन्होंने एक उसका चरित्र बना दिया, एक प्रोफाइल बना दी, और प्रोफाइल बड़ी मजेदार है। भुजबल बस विश्व करी, राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र। रावण ने कहे कि भुजाओं के बल से, भुजाओं ताकत से संसार को अपने वश में कर लिया, और अपनी सलाह पर चलता है। उसके पास मंत्रिमंडल है, लेकिन मंत्रिमंडल की कभी वो सलाह नहीं मानता, अपना निर्णय करता है। उन्होंने कहा ये रावण है, जब भी इस तरह के दिखाई पड़ जाए मान लीजिए वो रावण है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास के यहाँ भाषा का खेल सबसे बड़ा है, और वो खेल दिखाई पड़ता है जितनी भी राम कथाएं लिखी गई, और आप जानते हैं कि उसकी कोई संख्या नहीं है। उनके यहाँ शंकर जो है बड़े कहें कि नायक है, वो भी राम कथा कहते हैं। तुलसीदास के यहाँ 4 लोग राम कथाएं कह रहे हैं एक साथ। उसमें शंकर पार्वती से सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं भारद्वाज को, गरुण सुना रहे हैं, गरुण को सुना रहे हैं काकभूषुंडी, और उनके अपने जो गुरु हैं नरहर वो सुना रहे हैं। तुलसीदास को 4 लोग कह रहे हैं, और तुलसीदास सुना रहे हैं हम लोगों को। तो भाषा का खेल बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए उनके यहाँ जो प्रतिपक्ष है वो देव सत्ता है, और देव सत्ता की जो सत्ता बनी हुई है वो भाषा के बल पर। अयोध्या में बहुत संपन्नता है, ऐसी संपन्नता है कि जिसको देख करके अमरपुरी भी लज्जित हो जाए। लेकिन यह चीज कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती कि अरे अयोध्या इतनी चमकदार है, इन्हें सुहाय न अवध बधावा, चोरे चांदनी रात न भावा। चोरों को जैसे चांदनी रात अच्छी नहीं लगती उनको, ये कौन है वे? तो देव सत्ता वाले हैं, देवता गण है। और उन्होंने शारदा को, जो भाषा की देवी है, उनको कहा कि तुम कुछ करो, भाषा से ही इस कहें कि फलती फूलती सभ्यता को मिटाया जा सकता है। और फिर ये नई चीज है, रामकथा का जो इतिहास उसमें नई चीज है कि वाणी की देवी आती हैं और वो पलट देती हैं, और मंथरा के जरिए कैकेयी जो है वो मतलब जो होने जा रहा था उसका उल्टा हो जाता है। अब लागत अवध भयावन भारी, जो अयोध्या देखने में अच्छी लग रही थी अब भयावनी लग रही है, अचानक उसका नूर चला जाता है। ये चीज है। और कैकेयी की स्थिति यह है कि क्योंकि सारा खेल भाषा में खेला गया है, सरस्वती ने कहा कि आगे के कभी अगर मेरी मजबूरी समझेंगे, क्योंकि भाषा जो है हमेशा सत्ताधारियों के हाथ में रहती है। इस बीच में आप देखिए इतना सारा झूठ, मतलब विज्ञापनों का ये से भरी हुई भाषा हो गई ना। 1990 के बाद में सबसे अधिक खर्चा विज्ञापनों पर हुआ। विज्ञापन का मतलब है भाषा में झूठ को भरते जाना। चमकीली भाषा बहुत आई, लेकिन वो अर्थहीन भाषा है। तो और अर्थहीन भाषा सबसे अधिक नुकसान करती है जन सामान्य का, क्योंकि उसका विचार विनिमय जो है वो हो जाता है दूषित, वो हो जाता है बेमतलब का। ये विज्ञापन की भाषा है। मतलब अच्छे दिन का विज्ञापन हो, और चाहे वो ये प्यास से बड़ी का विज्ञापन हो, कमर्शियल हो या पॉलिटिकल हो,
विज्ञापन विज्ञापन है और वो भाषा की गरिमा नष्ट करता है। और विज्ञापनों की भाषा तो इस समय मतलब हम पर वही रूल कर रही है। बात को समझें, विकास सारा मतलब विज्ञापन की भाषा में विकास है। इसलिए आप समझें कि सम्मोहन है और सम्मोहन बहुत गहरा है। सम्मोहन से पार जाना बहुत मुश्किल है। अपेरेंटली आपको दिखता है कि चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं, अंदर अंदर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऊपर से मतलब ऐसा लेप होता है और वही वो भाषा के जरिए होता है। कैकेयी को नहीं पता है कि उससे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। गरई गलान कुटिल कैकेयी काहि कहे के दूषण दे, किससे कहे, किसको दोष दे, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता है कि वो उससे ऐसा हो कैसे गया। भाषा का खेल ऐसा ही होता है और वो मोहरा बना दी गई, लेकिन लाभ कोई और ले रहा है। कैकेयी को लाभ नहीं मिला, बदनामी ऐसी मिली कि आज तक वो उसकी बदनामी में है। कैकेयी उसको अभी तक हमने माफ नहीं किया है, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि असली बागडोर किसके हाथ में है उसको जानना चाहिए। जो देव सत्ता है जो कुछ करती नहीं है, उनकी एक पतली सी किताब है तुलसीदास की, अंतिम दिनों में लिखी थी, वैराग्य संदीपनी, तो उनके सैद्धांतिक किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो करते कुछ नहीं है, लेकिन सबसे अधिक माल मत्ता वही बटोरते हैं, सबसे अधिक विलासता में वही रहते हैं। ये मुझे चलने का भी संकेत हो सकता है, मैं इस पर रोकूंगा। लेकिन लेकिन ये मतलब हमारी जो हमारा जो बोध है, उस बोध को एक पैना कर रहे हैं तुलसीदास, भाषा की तरफ ध्यान दिलाकर। ये सारा खेल जो है वो भाषा के जरिए खेला गया है। आपको लगता होगा कि ये जो है विलेन है, ये खलनायक है, वो खलनायक नहीं, खलनायक कोई और है। और पूरा आप देखें, उन्होंने कहा कि ये सत्ता देव सत्ता जो भाषा के आधार पर काम करती है। और देखें आप प्रसाद के बारे में बड़ी चर्चा होती है, जो छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद। एमए का कोई विद्यार्थी बताया कि प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। तो हाँ, फिर तो ठीक है। मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा दूध कहाँ से आता है, दूध, तो उन्होंने कहा कि मदर डेयरी से। मदर डेयरी से दूध तो आता है, लेकिन गाय उनके उसमें नहीं है, ध्यान में नहीं है। दूध जो है वो गाय से आता है। जो हमारे सामने रोटी आती है वो कहाँ से आती है, किसान उनके ध्यान में नहीं। ये जो संबंध है सीधा वो काट दिया गया है और बाजार का खेल ऐसे ही चलता है। आप न जान पाए, मतलब मैं तो पढ़ाता हूँ मध्यकालीन कविता, उसमें सूरदास की कविता है, धेन दुहत अतिहीन अति बाढ़ी। धेन क्या है? तो कई लोग बच्चे गाय तो उन्होंने सिर्फ देखा है, कहता हूँ धेन का मतलब गाय है। धेन दुह रहे हैं, गाय दुह रहे हैं, और उनकी उनकी जो श्रृंगार भावना है कृष्ण की, वो अचानक बढ़ जाती है और राधा की तरफ एक हाथ छोड़ देते हैं। ये एक जो दोहन में बर्तन में छोड़ते हैं, लेकिन इस बिंब को पकड़ना मुश्किल है। ये नया जो हमारे सामने नया पाठक वर्ग है, नया विद्यार्थी वर्ग है, उसके साथ जुड़ने में हमको दिक्कत हो रही है। आने वाले दिनों में दिक्कत बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये बाजार चाहता यही है कि मूल से आपका संबंध कट जाए। कटेगा तो मूल अगर कटता है, मूल को काटा जाता है तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। मान लीजिए किसान काटे जा रहे होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी थाली में रोटी है वो कहाँ से आई है उसका आपको ज्ञान ही नहीं होगा। ये सिलसिले को काटने का जो काम हो रहा है उसके तरफ सावधान रहने की जरूरत है। जो बात मुझे कहनी थी वो मुझे लगता है मैंने कह दी है। मैं आगे इसको नहीं करूंगा, लेकिन प्रसाद वाले मामले में सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि जो छायावादी कवि हैं और चारों बड़े कवि हैं, किसी को बड़ छोट कहा अपराधु, किसको हम, प्रसाद पर सबसे अधिक असर रहा है तुलसीदास का। इसके बारे में बिल्कुल कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि तुलसीदास नाम से एक बड़ी कविता निराला ने लिख दी, तो वो हुआ और रामकृष्ण पूजा लिख दी। लेकिन कामायनी में देखें आप, कामायनी में जो
जिसके प्रति गुस्सा है मन में, वो कौन क्या है? वो देव सत्ता है। वो देव सत्ता है। और देव सत्ता कैसी है उसके बारे में कहा, भाई अयोध्या की रौनक ले गया, भारत की रौनक थी, वो सारा धन गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो कहाँ चला गया? तो लिखा है, सुख केवल सुख का वह संचय, पूंजीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का, सघन मिलन होता जितना। जितना आकाश गंगा में बर्फ है, उतना सारा धन एक के पास पहुंच गया, उस एक सत्ता के पास पहुंच गया। तो उससे क्या हुआ? उससे ये तो काव्य न्याय है कि प्रलय आ गई, लेकिन कई बार प्रलय नहीं आती। जो जहां पर सुखाया गया है वो सूखा ही पड़ा रहता है। कवि का काम यही है, जो भाषा को बरतने वाले सर्जक लोग हैं, उनका काम यही है कि वो आपको समय समय पर चेताते रहें। मुझे मौका दिया, मैं अपनी भाषा का, अरुण होता सर का, अमरनाथ जी का, पूरी टीम का बहुत आभारी, विधि विभाग का बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया।